चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। यहाँ पर क्या है, एक युवा का मर्डर हुआ है, घर से बहला फुसला के ले गए उस बच्चे की, उस युवा की माताजी हमारे सामने मौजूद हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है पूरा मामला। जी माताजी बताएंगे क्या हुआ है। मामला ये हुआ 17 तारीख के मेरे बेटा के 7 बजे फोन करके बला फुसला के ले गया और मेरे बेटा के उधर 11 बजे रात तक रखा। मैं कॉल करा 10 बजे, बेटा कहाँ है? तो मम्मी दोस्त यार हमारे साथ में है और उसका नाम दो, हम कहले दोस्त के नाम क्या है? उस बताया एक अफरोज है, एक सलमान है, करण है और एक ये साथी के नाम बताया मैं भूल गया। हाँ 4-5 आदमी था और बोला बेटा कब आएगा? तो मम्मी 10 मिनट 15 मिनट में हम आ रहा है। अच्छा। मुझे वो लड़का नहीं आ पाके 11:30 बजे कॉल आया मेरा, करण कॉल करा से तेरे लड़का के सलमान अफरोज ना गोली मार दिया। अच्छा। मैं बेटा कहाँ गया? तो बेटा मैं सफदरजंग हॉस्पिटल जा रहा है। मैं यहाँ गया, बाइक से ऑटो से गया तबे हमारे लड़का के डॉक्टर बेहोशी होश में करके पड़ा दिए थे। मैं गया, सर गोली क्यों नहीं निकाला? गोली लागल है तो गोली निकालो। तो कहा कि तू अपन डंगदरी भाषा मत बोल, चुपचाप खड़ा रह। हाँ 12-1 बजे 2 बजे रात तक छटपटाइत रह गया मेरे बेटा के, गोली निकालो। कोई सुनवाई पुलिस डॉक्टर नहीं करा। हाँ मौके पर गया मैं, गया तब मेरे लड़का के जीभ में लगा के ये मुंह बांध दिए, लगा दिए थे। होश नहीं था मेरे लड़का के, गिए था, कोई कुछ कह नहीं पाया। मेरे लड़का जीभ बंधले था और इतने में बोला तू चुपचाप खड़ा हो, मैं सारा इलाज करेगा, तू चिंता मत कर। मैं कहा नहीं करेगा इलाज तो मेरे बेटे के दे, मैं प्राइवेट में लेके भागेगा। मुझे वो डॉक्टर नहीं दिया। इतने माताजी कितने समय से कितने समय तक आपको इंतजार करवाया गया? ये 12 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे सवेरे तक मेरा इंतजार करा शाम तक। मैं बोला कोई इलाज नहीं हुआ। पुलिस वाला के गोर पकड़ा, डीसीपी के गोर पकड़ा, मेरे बेटा के गोली निकलवा दो। मेरे पुलिस वाला गंदा व्यवहार बोलने लगा। पुलिस वाले इतना आप जुल्म सह रहे हैं। हाँ को घायल गोर पकड़ के चिल्लाते रह गया, मूरी पटकते रह गया, कोई सुनवाई नहीं करा। तू चुपचाप तू सफदरजंग हॉस्पिटल। हाँ सफदरजंग हॉस्पिटल जो है मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली सरकार ने, जहाँ दिल्ली पुलिस मौजूद थी और दिल्ली पुलिस ने महिला है ये, इनका बेटा घायल था, गोली लगी हुई सर में। सारा नजारा पुलिस वालों को इससे ज्यादा मालूम है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, जैसा कि ये बता रही हैं। हाँ कमरा में बैठा के तब बुरा गालियां दिया पुलिस वाला, कापर सेरा वाला। अच्छा खूब मजा लेते थे मेरे से, खूब हंसते थे। ये जुग्गी के कीड़ा जा रहा है। अच्छा। डॉक्टर साहब के कान में कति दुनी जाके फिर बात करा, डॉक्टर के बुला के और बोला तखनी से इलाज, साफे गोली नहीं निकाला हमारे लड़का के। यही तक मैं जानता है। और मेरा बेटा के बोला कि चले जा तुझसे करना वो कर लेना, ये तो ये जुग्गी के कीड़ा जा रहा है, जाने साफ हो गया। मतलब ये पुलिस की जबान थी? हाँ पुलिस के जबान थी। तू बीसी है, ये है, वो है। अच्छा। हाँ मेरे कहने लगा, उल्टा सीधा व्यवहार करने लगा मेरे साथ। मैं मूरी पटक के चिल्लाते था, हमारे कोई सुनवाई नहीं करा। न थाना वाला करा, पुलिस वाला, न डॉक्टर करा। डॉक्टर बुरा पब्लिक के गाड़ी देने लगा, सबके बुरा डॉक्टर गाड़ी दिया मेरे सामने में। हाँ। मतलब इतनी गंदी गालियों का इस्तेमाल। हाँ और डॉक्टर दोनों करे थे मेरे साथ में। आप अकेली महिला मौजूद थी? हाँ वो साथी भी कुछ लोग थे यहाँ से, पड़ोस में से कोई गया था? हाँ है महिला है मेरे साथ में। हाँ गए थे और सब महिला आपके बताएगी। जी। हाँ मम्मी को भेजना। और हमारे यही चाहिए सीबीआई जांच।
जी। सीबीआई जांच, मेरा बेटा के बहुत बुरा इसका बेटा घायल पड़ा है सफदरजंग हॉस्पिटल में, अब तो मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ दिन पहले का हादसा है। कौन सी तारीख का हादसा है माता जी, बता सकते हैं? 17 तारीख का। ये 17 तारीख के मर्डर, गोली मारा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपके बच्चे को यहाँ से बुला के लेके गए थे, उन लोगों को आप पहचानते थे क्या? हाँ, सलमान आए थे, घर पे बुलाने आए थे? ये फोन पर बुला के ले गया। शाम में आया पुलिस वाला, बोला धर्मिंदर कहाँ है। मेरे बेटा बोला क्या बात है जो धर्मिंदर के बार बार खोज रहा है। 7 बजे शाम में बोल के गया और ये 11 बजे रात में गोली मार दिया। ये पुलिस के साबित से मेरे लड़का मर्डर हुआ। पुलिस के ऊपर शक है आपको? हाँ, मैं इतना सुनवाई नहीं कर रही। हाँ, धर्मेंद्र कहाँ गया, तेरा भाई कहाँ बार बार पुलिस वाले। पुलिस वाला था परवीन हाँ, पुलिस वाला है। हाँ, परवीन इलाके का था। हाँ, यही, हाँ, यही बीट ऑफिसर पुलिस, मतलब बीट से कोई पुलिस ऑफिसर था परवीन नाम का। हाँ, 6 महीना पहले हमारे बोले थे पुलिस वाला खुद से ऐसे करेगा तो तेरे बेटा के गोली से उड़ा देगा। क्या गलती हो गई थी आपके बेटे से? ये पब्लिक से कुछ मुँह टूटी हो गई थे ना, तो पब्लिक से हुआ था मेरे। अच्छा। ये पुलिस वाला यहाँ ये 2 नंबर धंधा करवाती है, गंदा गंदा व्यवहार करवाती है, रुपया लेती है, ये धांगली करती है, अब से नहीं करती है, उसका मर्डर करवाती है साबिर से। मतलब पुलिस वालों ने बदमाश पाल रखा है। हाँ, बदमाश पाल रखे है, यही बात है। मेरा बेटा कितनों चिल्लाते रह गया, मेरा बेटा के गोली निकाल दो डॉक्टर साहब, गोली निकाल दो, नहीं सुना हमारे। इनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, सूचना मिली है, उन्होंने ये भी बताया है कि लड़का खुद गोली लगने के बाद में घायल अवस्था में ड्राइविंग करके गाड़ी हॉस्पिटल गया है। हाँ, ढोलोका तक गए, ढाला कुआं तर गई है, बाद में करण ने गाड़ी चलाई है। हाँ, गाड़ी चलाई है। करण कौन है? वही उसके साथ में था, बदमाशों में से एक था। हाँ, बताइए, पहले गोली लगवाते हैं फिर उसके बाद में गाड़ी भी खुद चला के ले जाते हैं। यही अब हमारे अब कोई पता नहीं है, अब बचने के चक्कर में ले गया कि क्या कर दिया। उस क्या नाम था लड़के का? धर्मेंद्र के बड़े भाई हमारे साथ में, मृतक के बड़े भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? फूल बाबू जी, क्या रहा, क्या दिक्कत रही थी उस समय जो आप बता रहे हैं? करण भी, मतलब करण हत्यारों में से एक था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाकर लेके गया। जी, वो तो करण ने वहाँ बोला कंफर्म गोली लगा था, तो करण ने बोला आपका लड़का को गोली लग गया। तक ढोलक वहाँ तक कह रहा था सोनू चला के, धर्मेंद्र चला के ले गया था। तो उसके बाद सोनू ने बोला, धर्मेंद्र ने बोला मेरे बस का नहीं है भाई, मेरे बेहोश होने वाला हूँ, अब मेरे को होश नहीं है। तो उस तब इसका कह रहा भाई मेरे को गाड़ी ड्राइवरी नहीं करना था, तो अब वो करण ने तभी ले गया, ठोक के भाग के गाड़ी ले गया वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल तक। यही बात हुआ है। वहीं पे गया मैं, पहले सुबह होके मैं गया हूँ, कल होके सुबह होके गया हूँ। मैं पूछा हूँ करण भाई क्या बात हुआ है? कह रहा भैया कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं मेरा नाम डाला पुलिस वाला जान से, मतलब बचने के चक्कर में करण को अप्रोच के बाहर निकलवा दिया। मेरे को अपने इंजाम ले अपने पे, मैं बाद में तेरे को बेल करवा दूंगा, पैसे लेगा पैसे ले लियो। करण को बोला था पुलिस वाला सब, करण बोल रहा था ये बात? करण को बोला था पुलिस वाला सब, करण मेरे को बोल रहा था, कह रहा मैं अपने में इंजाम ले ले, सबका नाम मतलब एनचोद, अपने में नाम ले ले तू। ये बातें कौन कह रहा था, एक बार दोबारा बताइए। एक करण ने बोला था मेरे को। करण ने? हाँ जी। किसको बोला ये? तो पुलिस वाला वही करण ने बोला था, मेरे को इंजाम अपने में ठुकवा रहा है, कह रहा बहन से अपने में नाम ले। पुलिस ने ये बातें करण से बोला? हाँ जी। और करण को कहा कि तू इल्जाम अपने ऊपर ले ले। हाँ जी। ये बातें पुलिस वाले ने कही थी करण से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बयान पलट ले, बयान पलट ले। ले। यानी देखिए, कानून का डर तो है, लेकिन सबूतों के ऊपर बात निर्भर करती है। लेकिन सच्चाई है कि क्राइम हुआ है, एक युवा मारा गया, एक होनहार युवा मारा गया। हालात यहाँ बहुत गरीबी के हैं, लेकिन लड़का किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था, परिवार में कमाने वाला था। और क्या काम करते थे सर? ड्राइवरिंग गाड़ी चला? हाँ जी, कंपनी का। हॉस्पिटल में गए तो पुलिस वाला का कॉल जो है सर लड़का के जेठ के लड़का मरा है, गोली निकाल लो, से होगा बाद में होगा बेटी गोली, तो चुपचाप रहो, तो बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, बोल नहीं सकते। तब इसको आगे बोले बहन से पुलिस वाला के करो, डॉक्टर बोलो गोली निकाल लेगा, हमारा लड़का बच जाएगा। जेठ के लड़का तो हमारा लड़का हुआ कि नहीं सर? हुआ, बिल्कुल हुआ है। माँ समान है। तब वे के बहुत पर भी हुआ, गोली नहीं निकाला। अब जाके डॉक्टर की न की बोल दिया, डॉक्टर गाली उली देने लगता, बहन के लौरी कह दिया,
आपको मतलब माता बहनों को गालियां दी? हाँ, सबको दे दिया। पुलिस वाला बोलता है कि तुम क्या करने आया, तो हमारा लड़का है सर, तो हम नहीं जा सकतेंगे, लड़का का हम जान नहीं बचाएंगे। हाँ? लड़का का जान बचाना है कि नहीं बचाना है? हाँ? लड़का हमारा गाड़ी चलाता है, कमाता है, खाता है। हाँ? अपनी बुरा हाल हुआ है, कौन देखने वाला हमारा है? कौन देखेगा? बहुत पुलिस वाला के हम लोग कोशिश करे, पैर पकड़ लिए ना। ये पुलिस वाले कहाँ के थे? यहाँ के थे, सीबीआई के थे, यहाँ से पहुंचे हुए थे पुलिस वाले वहाँ पे? एना कर गोर पकड़ लिया, एना गोर खींच लिया। अच्छा, पकड़ के गोर खींच लिया। बोली सर गोली निकलवा दो, पहले गोली निकलवा दो, तब अपना अति करना। डॉक्टर को बोलो गोली जल्दी निकल जाएगा, हाँ बच्चा बच जाएगा। एना कल जोड़ लिए, गोर पकड़ लिए, तभी गोर खींच लिया, पैर खींच लिया। बहुत कम दौड़ जाके गोर पैर पकड़े, दौड़ जाके मत करे, कोई सुनवाई न लिया कि लेडीज के वैल्यू नहीं है। अब जेंट्स है तो गोर पकड़ लिए, पैर पकड़े, तो वैल्यू तो हम लोग करना चाहिए कि लेडीज हो गए हमारे पैर पकड़ लिए। नहीं, पुलिस का काम है पुलिस वाला मदद करना। उस समय आप बहुत गंभीर स्थिति में थे, बहुत घायल अवस्था में था आपका बेटा। उस वक्त पुलिस का काम बनता है, डॉक्टर्स का काम बनता है। डॉक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ने ही आपके साथ अत्याचार किया, जुल्म किया है, गाली गलौज किया है, बहुत गाली गलौज कर दिया। आपके बच्चे की जान खत्म हो गई। अगर वो समय पे सुन लेते, उनके सुनने की देर थी और उधर ट्रीटमेंट हो जाता, इलाज हो जाता, इलाज करवा देते आप, अपना तो दिक्कत नहीं रहता। कमा के खिया रहा लड़का हमारा, अपना तो दिल में दुख नहीं रहता हमारा। अखनी कते दुख हमारा सर है लाइए। बच्चे जुआन लड़का के शादी शुरू करके कते दुख हो रहा है हमारा। जेठ के लड़का कभी भर में बोला नहीं, लड़के को बहका के ले गए वो लोग। हाँ, आपको शक नहीं हुआ किसी तरह का? कोई इस तरह का अंदेशा था कि ऐसी कोई घटना अंजाम ले सकती है? नहीं शक हुआ। हम रहते अंदर में, यहाँ पर ही लड़का रहता। लड़के जो बुला के लेके गए थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसी इलाके के रहने वाले हैं। अब क्या फरार हैं, भागे हुए लड़के जो दोषी लड़के? अच्छा, एक को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान भागा हुआ है, असली हत्या भागा हुआ है जी। और जो गिरफ्तार हुआ है वो कौन है? 3 आदमी है, उसी अफरोज है और करण है, एक के नाम नहीं जानते हैं। पुलिस की हिरासत में इस वक्त अफरोज और करण? हाँ, वो जैसे हुआ है, सफदरजंग हॉस्पिटल में धराया है, जाइए तिहाड़ जेल में। अच्छा अच्छा, तो वहीं पे मौके पे ही पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया? हाँ, वो जो हुआ सफदरजंग में, वो इसका बोला नहीं मेरे को मिलेगा ना। पुलिस वाला सर बहुत हम लोग कोशिश करें, पुलिस वाला तैयारी रहता है। सर ऐसे नहीं बोला, पुलिस वाला को कहने गया था, हम सब मतलब पब्लिक को कहने गया आप अरेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो ये बोला 2 दिन रुक जा, 2 दिन में नहीं अरेस्ट होगा ना तो जाके कहीं भी मिलेगा तो वहीं गोली मार दी उसको। मैं कहा सर ऐसे कैसे मार दूंगा गोली में, मेरे को ही फंसना है गोली मार के? आपका करवाई, आप कार्रवाई कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आपका काम है, हम क्यों गोली मारेंगे किसी को? आप मारिए गोली, मैं क्यों मार सकते हो? हम क्यों फंसने, उल्टे अपने फंसेंगे, हम खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए सर 2 दिन का टाइम लिया था, 2 दिन में नहीं मिला, गोली मार दिया। तो उसके बाद तो खुद ही अफरोज ने थाना में सिलेंडर हो गया सर। अफरोज ने खुद ही जाके थाना में सिलेंडर हो, हाँ सिलेंडर कर दिया सर। अफरोज के साथ कितने लोग और बंद हैं? 5 मतलब 3 अभी 2 बंदे बंद, 3 बंद होगा मेरे अंदाज़, 3 होगा। 3 बंद है? हाँ 3 अभी फरार है। 3 फरार है? हाँ जी, 6 बंदे थे। और घर से ही बुला के लेके गए? हाँ जी, फोन करके बुलाया। आप लोगों को शक नहीं था कि इस तरह की कोई सर दोस्ती यारी था, तो मेरे को क्या पता दोस्ती यारी था, मेरे को क्या पता था ऐसे ही कांड कर देगा उसके साथ, मेरे को पता है। अपना लड़का के खुद रोकता, मम्मी तो यहाँ नहीं था, मैं नहीं थी, मैं रहता था अपना बेटा के खुद रोकती, बेटा मत जा, शाम में कोई भी है नहीं मत जा। मुझे उस समय में 17 तारीख के मैं नहीं था, मैं रास्ते पे था। हाँ 16 तारीख के मैं गए थे ऊपी में, ऊपी से मैं 17 तारीख के चली रात में 7-8 बजे। अच्छा, आप उस दिन मौका है, जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन आप घर पे नहीं थे? घर पर नहीं थी, मैं आई थी 9 बजे चल आई थी। फिर तखनी लड़का हमारे वो बॉर्डर पर थी, मैं बोला बेटा कहाँ है तू? मैं अब ते फोन करा बेटा कहाँ है तू? मम्मी बॉर्डर पर है, मैं आ रही है। बस इतना कह के मैं बेटा जल्दी आ जा घर में, हम आ गया, ऊपी से आ गया। बोला ठीक है मम्मी आ रहा है। इतने में ये हमारे भाई फोन करा, भाई के बोला अरे मम्मी आ गया, तू कहाँ है धर्मिंदर आ जाना। अरे भैया 10 मिनट में आ रही है।
अब वो 10 मिनट क्या आएगा, फिर 11 बजे के बाद सुना 11:30 बजे में करण फोन करा से तेरे लड़का के गोली मार दिया। यही मैं जानते कौन मारा, तो सलमान अफरोज ये गोली मारा, इतना हमारे बताया। वो कल बेटा तू कहाँ जा रहा है, तो सफदरजंग हॉस्पिटल में जा रहा है, जल्दी आ जा। यही बात है। आप आज थाने गए थे, हाँ आज क्या रहा? आज थाने गया है, तो आज थाने में हमारे सब पुलिस वाला से हंस रहा है। मैं बोला है हमारे बेटा के क्या कार्रवाई करा है, मेरे FIR नंबर दो। हाँ सब अपना अपनी के हंस रही है, भाग रही है, हंस रही है, भाग रही है, नहीं कोई सुना है। वो कहा है मेरे पास नहीं है। मैं कहा किसका पास है, और वो बोला है विजय के पास है, आइयो के विजय सिंह के पास है, मेरे पास नहीं है। और सच्चो से मिला हुआ, सच्चो कहाँ है? वो बोला कि सच्चो भी नहीं है, कोई मीटिंग में गया। मैं चारों बगल से ढूंढ डार के मेरे कोई नहीं मिला, या मैं चल आया, कंते रोते मूड़ी पटकते चला आया। ये भी सर उपस्थित थी, इससे पूछ रही। अच्छा बताओ, मतलब बेटी भी बहू भी वहाँ पे मौजूद थी हॉस्पिटल में, बहू के सामने भी गालियाँ निकाल रही थी। बहू के सामने में भी गालियाँ देते रह गया, हमारा गोली नहीं निकाला। मेरे पति ने बताओ बेटा क्या हुआ था उस समय? मेरे पति ने गाड़ी अच्छा क्या कभी आपके हस्बैंड ने आपको इस बारे में बातें बताई थी, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था। और जिस दिन ये वहाँ पे आपने हॉस्पिटल में अपने घायल पति को आप लेके पहुंचे, तो उस दौरान क्या हुआ? नहीं देख मिलने नहीं दिया पति साहब, मुंह में ना कुछ बांध रखा था। उन्हें पता था आप मौजूद हैं वहाँ? पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को पता था कि लड़के की बहू आई हुई है? सबको पता नहीं था उसे। पुलिस वाले के पता था कि मेरे बहू है। मेरे बहू के साथ बोला मुंह से बोलो। सब गए थे, हमें मिलने नहीं दिया, डॉक्टर मिलने नहीं दिया हमें। गाली गलौज दिया मेरा बहू के लिए। बोलो बेटी के सामने भी गाली निकालते हैं। जैसे पुलिस वालों की तो बहन बेटियां होती नहीं है, डॉक्टर्स के परिवार नहीं होते, तो बहुत लापरवाही दिखाई है। बहुत महिलाओं के सामने गंदी भद्दी गालियां निकाली गई है, जो कि अपने आप में एक क्राइम है। दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी तो कम से कम नहीं है। जैसे मेरे पति को मारना है, वैसे भी उसको भी मारना। हत्यारों को। क्या नाम है बेटा आपका? शीतल। शीतल। शीतल जोर से बोल। शीतल जी। तो आप ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो आपके पति के साथ हुआ है? हाँ। बहुत कम उम्र है इस बिटिया की, बहुत सीबीआई वाला के जांच, कुछ ही दिन पहले शादी हुई है। कुछ ही दिन पहले सर सीबीआई वाला के कुछ नहीं जान, सीबीआई वाला जांच की मांग कर रही है। हाँ सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और हादसा बहुत गंभीर है कि दोस्त आते हैं घर पे, बुला के ले जाते हैं और अचानक गोली मार देते हैं। क्या क्यों 2 लड़के घायल, 2 बच्चे सब बाकी है। 2 बच्चा कैसे हुआ मेरा, 2 भाई का। हाँ। एक तो भाई को मार के करंट का बहाना लगा दिया था। अच्छा, एक भाई पहले भी मारा? हाँ जी, करंट मतलब मार के या करंट का बहाना लगा दिया था। करंट के क्या मतलब? करंट का तार, मतलब पहले मार दिया, जान से मार दिया उसको। अच्छा। इसके बाद तो करंट का बहाना लगा दिया, पोस्ट में दिखा देगा करंट के बहाना में मरा है बंदा। ठीक है, 16 ऐसी हमारे बेटा के साथ यही जुलुम हुआ था। फिर भी पुलिस वाला गुरा करके कोई केस नहीं बनाया। ये 2015 का बात है। 2015? हाँ ये 2015 के। आप शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं माता जी? शेड्यूल कास्ट है, SC है। हाँ। देखिए, दलितों पर जुल्म हो रहा है और हर तरीके से हो रहा है, हर स्तर पर हो रहा है, बार बार हो रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, पूरे भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन भारत की राजधानी भी इस चीज से अछूती नहीं है। जात पात है सब जगह, हॉस्पिटल में भी और थानों में भी। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर ये जानकारी आपको दी गई है और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। दिल्ली सरकार सुनेगी, भारत सरकार सुनेगी। एक भाई हमारे साथ में मौजूद है जी, बताएं क्या जानकारी है? सर जब यहाँ से फोन आया, फिर तो हम लोग सारे वहाँ पहुंचे। ठीक, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो ऑक्सीजन ना कोई डॉक्टर था जो भी कोई दवा ववा नहीं कर रहा था। ठीक, पहले बोल रहे थे कि पुलिस आएगी उसके बाद जांच होगी। ठीक, फिर हम लोग उसके बाद बोले ठीक है पुलिस आएगी, जब जांच हुई तब फिर पुलिस वाले आए और सबसे बातचीत करने लगे और उल्टे सवाल पूछ रहे थे वो लोग, पुलिस वाले। अच्छा। हाँ, तो जैसे पहले पूछ रहे थे कि मेरी माता जी से पूछ रहे थे कि उल्टे जवाब पूछ रहे थे, अब तू क्या करती है क्या नहीं करती। तो मैंने ये बोला
कि सर ये तो दवा पहले कराइए, ये तो पूछ लीजिएगा, रिपोर्ट जो होगा बाद में लिखा जाएगा, पहले आप दवा देखिए, पहले जो भाई का लगा है गोली पहले वो दवा चले, फिर उसके बाद आप लेते रहिएगा और देखते रहिएगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं पहले बात पूरा होगा तब उसके बाद दवा होगी। ठीक, उन्होंने बात बोला ठीक है। फिर सब कुछ होने के बाद जब हम लोग अंदर गए, मेरा पेशेंट था जो उसको ना दवा ना सुई कुछ भी नहीं चल रहा था, और मेरे पेशेंट का धड़कन हो जाना चलता था, बहुत धक धक चलता था एकदम। ठीक, देखिए लड़के की हिम्मत है कि खुद गाड़ी चला के धोलका तक पहुंचा है घटना स्थल से। कौन सी जगह को लगी थी गोली? सर ये सर में लगी थी, कनपट्टी के ऊपर लगा था, पिछली तरफ। हाँ पिछली तरफ से, कनपट्टी के दाईं ओर पीछे की तरफ। ये कहाँ पे मारी है गोली? ये मारा बिजवासन मेन रोड बिजवासन। इनके पास रिवॉल्वर आई कहाँ से? सर ये तो पता नहीं रिवॉल्वर कहाँ से आई थी, कहाँ से आया ये नहीं पता है सर कहाँ से आया था। जांच का विषय है। माता जी सही कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कहते हैं एक नहीं दो बच्चे आपके घर के मारे जा चुके हैं। दो बच्चे मारा गया, ये जांच हमारा सीबीआई की जांच चाहिए। सर उसके बाद ना दवा चल रही थी ना कुछ चल रही थी, फिर बता रहे कि मेरे पास बेड खाली नहीं है, तो वो खाली नहीं है। 2 बजे बाद सर का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद अर्जेंटली कोई चिकित्सा नहीं दी गई, नहीं, तो कोई मेडिकल कार्रवाई नहीं की गई। इलाज सब सर सुई उई दे रहे थे। ठीक, उपस्थित में भी था सर, साथ में नहीं था, भर दिन रात भर वहीं पे मैं था। ठीक, उसके बाद जब मैं वहां गया तो बोले बेड खाली नहीं है। मैंने बोला सर ऑपरेशन कर दीजिए, उन्होंने बोला बेड खाली होगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, हो सके तो 4 दिन लग सकता है। ये डॉक्टरों का जवाब था। हाँ, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में घायल जो जिसके सर में गोली लगी हुई है, एक निर्दोष लड़का जो बदमाशों द्वारा घायल हो जाता है, उसको घर से ही ले जाते हैं बहका के, और जब वो घायल अवस्था में पहुंचता है तो उसको इलाज का ये जवाब मिलता है डॉक्टरों से कि भी 2, 3, 4 दिन भी लग सकते हैं। हाँ सर ब्रेन वाला डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद जब जांच हुआ, रिपोर्ट आया, तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं दवा कर पाऊंगा। फिर उसको आधे घंटे के बाद हम लोग को बुलाया गया। पुलिस कंप्लेंट दर्ज होगी, पोस्टमार्टम हुआ था डेड बॉडी का? पोस्टमार्टम तो सर एक्सपायर होने के बाद हुआ था। हाँ, फिर उन्होंने पुलिस बुलाया, पुलिस वाले को बुलाए, एक साथ पुलिस में था। पुलिस वाले से हम लोग बोले तो उसके पैर पे गिर रहा था, दवा चालू करवा दिया। तो पुलिस वाले बोला ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, डॉक्टर का काम ये है, वो अपना देखेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इसमें। फिर उन्होंने आधा घंटा बाद इन्फॉर्म किया, हम लोग अंदर गए, बोले क्या हो कि चलो बेड खाली हो गया। फिर हम लोग को बेड खाली किया, फिर हम लोग ऊपर गए 5 मंजिल पे। 5 मंजिल पे जाने के बाद फिर साइड में लगा दिया, कोई दवा नहीं हुआ। पर्ची बनाते बनाते 3-4 घंटे लग गया। 4-5 घंटे होने के बाद फिर पेशेंट को, जिसमें पेशेंट मर जाते थे उसमें भेज दिया पेशेंट को। उसमें जाने के बाद एक सुई लगाया और बाहर से 2000 तक की दवा मंगाया हम लोग से। दवा लाए, फिर पेशेंट को कोई दवा नहीं, वो दवा वैसे ही बच गया। फिर मैंने बाद में बोला, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोला नहीं इसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैंने फिर अपने पेशेंट खुद जाके देखा तो धड़कन चल रही थी, पैर हिल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसको रिफर करा के अपने सरकार हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊंगा मैं। फिर उसके बाद बोले ठीक है आपकी मर्जी, अगर लेना चाहते तो लिख के दे दो। मैंने बोला सर लिख के दे देता हूँ। अच्छा, ना तो इलाज कर रहे थे ना ले जाने दे रहे थे। हाँ, बोले तो अगर ले जाना है तो अपने रिस्क पे ले जाओ और मुझे लिख के दे दो। खुलासा इस प्रकार से हो रहा है कि देखिए स्पष्ट है कि ना तो इलाज दे रहे थे और ना ही इलाज कर रहे थे और ना ही वहां से ले जाने दे रहे थे पेशेंट। हाँ, फिर सर कैसे भी पैर पे गिरने के बाद, हाँ सर जैसे भी पैर और गिरने के बाद लास्ट में जब पता चला उन लोग की ये बचने वाला नहीं पेशेंट है, उसके बाद बोले ठीक है अपना आधार कार्ड लाओ, पेन कार्ड लाओ, मैं सब कर देता हूँ, फिर तुम अपने पेशेंट को ले जाओ। सर फिर भी धड़कन चल रही थी, हम लोग प्रेशर बहुत कर रहे थे कि बचा लेंगे बचा लेंगे। दौड़ते दौड़ते उधर उधर गए 5 बार। सर वहाँ पे कुछ भी नहीं, इधर से एंट्री गार्ड भी एंट्री नहीं करने दे रहा था, बोला सीढ़ी से जाओ और टाइम लग जा रही थी। सर मेरा रास्ता घेरते थे पुलिस वाला बोलता है कौन हॉस्पिटल में ले जा रहा है, वहाँ नाम बता के जा। मैं कहा अभी हमारे बच्चे के ले जा दे, नाम बाद में बताएगा, तू मेरे बच्चा के रास्ता छोड़। मैं पुलिस वाला कहा पहले नाम बता दे। हम कहले मैं हॉस्पिटल, कौन हॉस्पिटल में ले जाएगा, मेरे नाम नहीं पता, मैं पागल है बेटा के अथी में सोग में, मैं नहीं बचा पाया। मुझे वो क्या करा पुलिस वाला ना, फेनू से सीबीआई लेखा जांच करते करते हुआ प्राइवेट में पहुंच गया। फेन हुआ हमारे बेटा के धड़कन चलते थे, फेन हुआ भी इलाज नहीं हुआ, मेरा बेटा दम तोड़ दिया। आपको कुछ ऐसा लगता है कि जातिवाद की वजह से मारा गया है, गरीब होने की वजह से मारा गया? हाँ वही जाति वाली कोई बात समझ में आ रही है? जातिवादी कि भाई हम छोटी जाति के हैं इसलिए हमारे, हाँ इसी वजह से मेरे इलाज नहीं मेरा बेटा के हो पाया। ये पुलिस वाला के अथी था, प्लान था, पुलिस वाला हमारे बेटा के हत्या है करवाया और पुलिस वाला हत्या कराया है, ये प्लान बना के।
ये माताजी को पूरा शक है कि पुलिस वालों ने वार्निंग दी थी 6 महीने पहले और किसी वजह से कोई रंजिश निकाली है, कोई खुंदक निकाली है, कोई चिढ़ निकाली है, पुलिस वालों ने इन माताजी के बेटे की हत्या करवा के। ये इनका दूसरा बेटा है जिसको इस तरह से हाँ उसको मैं कहना कार्रवाई नहीं किया था इसलिए पुलिस वाला का नाम डाला था। तो जी बताएं, जो आपके दूसरे बेटे की हत्या है उसमें दूसरे बेटा के हत्या ये है से करंट लगा वो, ये 17 साल के बेटा था, वो 17 साल के बेटा के ऐसी मार दिया, मार के और इसमें डाल दिया लाती ये करंट के तार लपेट उपेट के। हाँ खोजी हुआ मैं बेटा कहाँ तो वो निकला वही अथी में से, वो दारू के भट्टी में से दारू के धंधा करते थे, पुलिस वाला करवाते थे, वो इस दारू के ढाबा में से निकली थी। वो ढाबा किसका था? प्रदीप के था। हाँ उसमें जाके मूरी कपार पीटा उटा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा बेटा तो दम तोड़ दिए थे, मार दिए थे यहीं पर, मुझे कोई सुनवाई नहीं करा, कोई केस नहीं बनाया। मैं कोर्ट में भाग भाग के केस दर्ज करवाया। मामले में आपको पुलिस पे शक है? हाँ वो मामला में पुलिस के शक है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करा, रुपया लेके कैदी सके छोड़ दिया, 33 के नाम लिया, वो सब के छोड़ दिया पैसा लेके, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करा आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ नहीं, 15 से लेकर अब हाँ ये क्या कहता है पोस्टमार्टम में मांगने गया, मेरे बेटे के 17 साल के बेटा के दम मारा था, उसमें बहुत उसमें महेंद्र नाम के आईओ गाली गंदी गाली दिया, वही खुंदक पर रोते रोते थाना में कॉल कर दिए थे। उसका 100 नंबर के उसका सच्चो के सूचना दिया, सच्चो बोला कि 100 नंबर के कॉल करो, गाली दिया था मुझे। वो में वो वही खुंदक से आई तक 2015 तक के मेरे पर अत्याचार पुलिस वाला करते आ गया। अब बेटा के फिर 22 साल के बेटा के मरवा दिया गोली से, हमारे पुलिस वाला पर सब। एक बहन हमारे साथ में कुछ बताना चाहती है। बजे तो मैं डॉक्टर के बोला, डॉक्टर साहब मेरा भाई तो अभी होश में है। तो बोला क्या कि तुम्हारा भाई होश में तो पुलिस वाला से बात करो। फिर आईओ के गए में पैर पकड़ा, बोला कि तू सब बीसी है, वो है फलना है, तेरे खानदान खराब है वो। मैं बोला सर कुछ भी है मेरा घर में, पहले दुश्मन का भी इलाज होता है, डकैत के भी इलाज है, पहले उसको इलाज कर दीजिए, उसके बाद जब निकालना होगा ना दुश्मनी बाद में निकाल लेना है आप। बोला क्या ओ लड़की मारूंगा ना तो सीधे धस जाएगी नीचे। तो मैं बोला आप इतना बढ़िया हो गए, सारे पुलिस वाला मुझे ना बोला कि इसी कमरा में बंद करके तुझे भी फंसा दूंगा, मारूंगा तुझे भी, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं होगा इलाज तेरा भाई को, कुछ भी कर। किसी के पास में कोई मोबाइल नहीं था? नहीं सर, नहीं था मेरे पास, सब छीन लिया, जमा करवा लिया था, जमा करवा ली थी, मोबाइल छीन लिए थी, हाँ जमा करवा ली थी। ये बोला ये बहुत औरत तेज है सुनैना देवी, ये रिकॉर्डिंग कर लेगा तो फांसी के फन्ना पर मैं भी चढ़ जाएगा। वो मोबाइल छीन लिए थी मेरे से मोबाइल छीन के रख लिए थे। मेरे ये साथ में थी, इसका भी मोबाइल छीन लिया। हाँ ये मैं दोनों एक ही बार हमारे जमाई थी, ये दोनों मैं गई थी, हमारे बुरा करके अपना बहुत गंदी बात सवाल करने लगा मेरे से मोबाइल छीन के। उसके बाद मैं उसको पैर पकड़ा तो बोला क्या तू इलाज नहीं चलेगा तुम्हारा भाई के, चाहे कहीं भी ले जा, कोई हॉस्पिटल में ले जा, तेरा भाई नहीं बचेगा। बोला कि आप ऐसे बात क्यों बोल रहे हो सर? फिर मेरे बड़ा भाई को धमकाने लगा, ओए फूल बाबू कहाँ जा रहा है लेके तू? तो बोला सर मैं डॉक्टर के पास लेके। कौन डॉक्टर के पास लेके जा रहा है? बोला सर कहीं तो लेके जा रहे हैं ना, जब आप सबने इलाज किए तो बता के जा। मैं बोला कि क्यों बताएगा, मेरे भाई पर क्यों आप दबाव दे रहे हो? मेरा भाई साइड हो गया। पुलिस वाला बोला कि तुझे तो बाद में बताऊंगा, सारे मिली भगित है, आ तू चाहेगी बचा लेगी, भाई को नहीं बचेगा। तो मैं रोने लगा था, क्या रो चाहे कुछ भी हो जा। और ये सच्चो ने मुझे क्या बोला, बहन की लौड़ी रंडी के जाम सब एक जैसी है, गांजा दारू बेचने वाली है, ऐसी है फलना है चीना। में बोला सर मैं गांजा दारू बेचने वाली हूँ, आपको ये दिख रहा है? मेरा भाई को जानबूझ के मारा गया जहर के दवाई दे के, बोला कि इसको मार दो, ये जिंदा नहीं है। लगी हुई है सर में? हाँ गोली लगा था, ऊपर से आने खुनी एक जहर के सुइया दिवा दिया। लास्ट में आने खुनी जब इलाज नहीं चला तो सुई देने के क्या उसका मजल था? हाँ पूरे रात नहीं इलाज किया। मैं बोला मीडिया वाला के बुला, तो क्या कहा मीडिया वाला के तू बुला लेगी ऐसी, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। मुझे धमकाने लगा साइड में ले जाके। मैं बोला कि आप धमकाओ चाहे कुछ भी करो, मगर गरीब होना गुनाह है। भारत में भारत जो है जाति प्रधान देश भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जातियों के आधार पर फैसला होता है, चाहे थाना हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोर्ट हो। यहाँ जातियों के आधार पर और जेब देखकर फैसले किए जाते हैं।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जुल्म है जी। मेरा भाई को इंसाफ चाहिए, मेरा भाई को जैसे मारा वैसे ही उस छोरों को भी जान चाहिए मुझे, बस मुझे जांचन चाहिए। देखिए 3 अपराधी गिरफ्तार हैं, पुलिस की गिरफ्त में 3 अपराधी। अभी तक उसको भी पहचान नहीं करवाया है मेरी माँ से, नहीं हम सब से, वैसे ही बंद कर दिया, उठा उठा को बंद कर दिया है। जब मैं उसको गया ना सलमान को खोजने, तो पुलिस वाला ने मुझे डांट के बोला कि साइड हो जा, तू कहाँ जा रही है पीछे पीछे। पहचान करवाई है, न कभी हमारे दूरा पर आई है और न कभी बोला है कि अपना। अच्छा, पुलिस वाले उस दिन के बाद आज तक नहीं आए? नहीं आई है मेरे पास कोई जांच, कोई तो आएंगे फिर वही दुर्व्यवहार करेंगे। हाँ वही करेगी, मेरे से सवाल, वही गंदी गंदी सवाल पूछेगी। कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर के, इस मामले हाँ। मान लो थाने में सुनवाई नहीं होती तो आगे जाएंगे। मेरा सीबीआई जांच चाहिए, सीधे सरकार से हाँ, अपील करती हैं। मैं सरकार से अपील करती हैं कि सीबीआई जांच हो इस मामले में, बहुत गहरा, बहुत संगीन मामला है। इनके 2 बच्चे 2 बेटा मार, हाँ। क्या वजह है, क्या चिढ़ है, क्या पुलिस थाने में चिढ़ने के लिए बैठी हुई है? क्या गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या कभी भी? शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में SC ST OBC में आते हैं। भारत में मनुस्मृति के अनुसार हम लोग छोटी जाति में आते हैं, तो क्या हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा?